हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था किस तरह हमने अपने चहेते मास्टर जिराया को मरते हुए देखा और अब सास्के का सदियों का इंतजार पूरा होने जा रहा है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। तो बहुत इंतजार के बाद शायद आज सास्के उचिहा का सपना पूरा होने जा रहा है। एंशिएंट उचिहा हाइडआउट के अंदर इताची शांति से बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तब आखिरकार सास्के उसके सामने आ ही जाता है। सास्के, मैंने तुमसे क्या कहा था? जब तुम्हारे पास मेरी तरह मांगेगी और शरिंगन आंखें होंगे, बदला लेने तब मेरे पास आना। लेकिन नहीं, आखिर इस मामूली शरिंगन से तुम कितना देख पाते हो? मैं कितना देख पाता हूँ इताची? फिलहाल मुझे अभी तुम्हारी मौत दिखाई दे रही है। मेरी मौत? हाँ, ठीक है फिर। तभी इताची अचानक वहां से उठकर सास्के के ठीक पीछे आ जाता है, लेकिन सास्के भी इसके लिए बहुत पहले से तैयार है। उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन इसी बीच इताची उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। पर सास्के खुद को संभाल कर चिडोरी स्ट्रीम से अपने शरीर में से भारी मात्रा में चाकरा निकालता है। तो इताची इससे बचने के लिए ऊपर दीवार की ओर कूदता है, लेकिन वहाँ पहले से ही सास्के का एक क्लोन मौजूद है। तो वो अपने तलवार को इताची के सीने में घुसा देता है और ये करने के बाद तुम बन गए हो ताकतवर। इताची, मरने से पहले मुझे एक बात बताओ। इतनी भी जल्दी क्या है सास्के? ये इताची नहीं बल्कि उसका एक भ्रम है। असली तो अपने जगह पर शांति से बैठकर सब कुछ देख रहा है। जो अब तुमने मुझे कहा वो पहले भी कहा था। दूसरे शब्दों में यह भ्रम ही तुम्हारा गेंजुत्सु है। ये बस एक मामूली सा गेंजुत्सु था, पर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? और वो भी ऐसे लड़ाई के बीच में। लेकिन मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बताओ आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे जानना चाहोगे? मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन तुम अकेले नहीं जो भ्रम फैलाते हो। तभी अचानक से इताची के सीने में तलवार आर पार चली जाती है और ये काम सास्के ने पीछे से किया है। लेकिन यहाँ पर मौजूद वो सास्के नहीं बल्कि एक स्नेक सब्स्टिट्यूशन है। वैसे याद दिला देता हूँ, सास्के उचिहा के पास ओरोचिमारू की पूरी ताकत और सारी खासियत है। तो तलवार बॉडी के आर पार करने के बाद सास्के दोबारा से पूछता है, मैं आखिरी बार फिर से कहता हूँ इताची, मेरे सवालों का सही से जवाब दो। तुम्हारे सीने का दर्द कम नहीं होगा जब तक तुम जवाब नहीं देते। सवाल पूछने का कमाल का तरीका है तुम्हारा सास्के। पूछो, क्या पूछना है? जिस दिन तुमने हमारे सारे लोगों को बेरहमी से मारा था, उस दिन तुमने मुझे एक बात कही थी, अगर मैंने मांगेकी और शरिंगन को जगा दिया तो मुझे मिलाकर हम 3 लोग होंगे जिनके पास ये ताकत होगी। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन तुम्हें उससे क्या? वो तीसरा इंसान जिसके पास मांगेकी और शरिंगन है, वो कौन है और कहाँ है? क्यों? तुम क्या करोगे? तुम्हें मारने के बाद मैं उसे भी जान से मार दूंगा। तुम मार दोगे उसे? तुमने पूरे कबीले को खत्म कर दिया, फिर तुमने कहा कोई और भी जिंदा है। वो जो कोई भी है तुमसे जरूर मिला हुआ होगा। तो तुमने पता लगा ही लिया सास्के? बताओ कौन है वो, बताओ इताची। वो मादारा है, मादारा उचिहा। मादारा उचिहा का नाम सुनकर सास्के पूरी तरह चौंक जाता है। क्या ये तो वही नाम है जो नाइनटेल फॉक्स ने मुझे उस दिन कहा था? तुम्हारी ये घिनौनी चाकरा मुझे उस मादारा उचिहा की याद दिलाती है। और पिताजी ने भी इसका जिक्र किया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मादारा उचिहा वो है जिसने हिडन लीफ विलेज को बनाया था, और मादारा उचिहा वो है जिसने सबसे पहली बार मांगेकी और शरिंगन को अपनी आंखों में जगाया था। क्या बक रहे हो तुम इताची? मादारा उचिहा सदियों पहले मर चुका है। क्या तुम खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? तुम चाहे जो भी कहो, मादारा जिंदा है। तुम मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजाक करना बंद करो, मुझे सिर्फ सच जानना है।
हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसे ही सच मान लेते हैं। यही सच्चाई है, लेकिन मादरा हमारे सोच से परे है। एक बात अच्छे से जान लो सास्के, सच्चाई बस एक धोखा है। सब लोग ऐसी बातें मानकर गलत जिंदगी जीते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका कोई तरीका भी है। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये बस एक कल्पना है कि मादरा मर चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कल्पना की थी कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा भाई हूँ। मैंने तुम्हारे सामने बस एक अच्छा भाई बनने का नाटक किया था। उस रात जो हुआ था, मैं उस वक्त बच्चा था और ना समझ भी, इसीलिए मैं तुम्हारे गेंजुत्सु में फंस गया। लेकिन इस बार नहीं इताची। तो सास्के जान चुका है कि ये भी असली नहीं बल्कि इताची का रचा हुआ भ्रम है। असली वाला तो शुरू से ही वहाँ बैठा है और सास्के पर अपना मायाजाल फैला रहा है। बहुत बढ़िया सास्के, तुम बहुत अच्छी तरह से गेंजुत्सु को पहचान पा रहे हो और तुम्हारा आत्मविश्वास भी अच्छा है। लेकिन तुम्हारी आंखें अभी भी मेरी बराबरी का नहीं है। लगता है तुमने अभी तक अपने किसी करीबी को नहीं मारा और ऐसे ही मेरे पास आ गए, वही पुरानी मामूली शरिंगन लेकर। माफ करना पर तुम कमजोर हो। अच्छा, तो देर किस बात की? फिर जल्दी अपने मांगेकी और शरिंगन से मुझे खत्म करो, या ये करना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है? सच में तुम्हें अपने आप पर बहुत भरोसा है। वेल, तो एक जिस्म और दो जान यानी जेत्सु, उन दोनों की लड़ाई देखने यहाँ आ जाता है तभी इताची। मांगेकी और शरिंगन एक बहुत खास आंखें हैं। जब ये जगती है तो वो उचिहा बहुत ताकतवर बन जाता है, लेकिन अगर उसने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो वो अंधा भी हो सकता है। अंधा हो जाना? तो क्या इसी से नाइन टेल को कंट्रोल किया जा सकता है? वैसे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता है ना? आखिर ये मादरा है क्या चीज? मादरा उचिहा सबसे पहला इंसान है जिसने अपने मांगेकी और शरिंगन आंखों से नाइन टेल फॉक्स को काबू किया था। एक ना मरने वाला इंसान जो मेरा दोस्त भी है। और मादरा उचिहा वो इंसान है जिसने मांगेकी और शरिंगन का दूसरा राज भी पता किया। मांगेकी और शरिंगन का दूसरा राज क्या है वो? यही ना कि इसकी ताकत से नाइन टेल फॉक्स को हराया जा सकता है? नहीं, एक और राज भी है। तो मुझे जल्दी बताओ। इताची सास्के को समझाने के लिए सदियों पहले पास्ट में यानी उस समय ले जाता है अपने गेंजुत्सु की मदद से, जब मादरा उचिहा जवान था। ध्यान से देखो सास्के, बहुत समय पहले मादरा उचिहा का एक छोटा भाई था। दोनों ही ताकतवर थे और दोनों के पास बेहतर शरिंगन आंखें थी। फिर एक दिन दोनों ने अपने सबसे अच्छे और चहीते दोस्तों का कत्ल करके मांगेकी और शरिंगन हासिल कर लेते हैं। देखा जाए तो वो दोनों सबसे पहले थे। मादरा उचिहा सबसे ताकतवर था, इसीलिए आगे जाकर वो हमारे उचिहा कबीले का मुखिया बन गया और फिर वो अपने लोगों के साथ दूसरे कबीलों पर हमला करके उन पर कब्जा करने लगा। हमेशा ऐसे ही चलता रहा। सभी मादरा उचिहा और उसके लोगों के आगे हार मानने पर मजबूर होते थे, लेकिन अपने मांगेकी और शरिंगन का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मादरा ने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह गंवा दी। वो अंधा हो गया था। अपने आप को ठीक करने के लिए मादरा ने वो सब कुछ किया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो सदमे में था। उसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं थी उस वक्त। दोबारा से रोशनी पाने के लिए मादरा को मांगेकी और शरिंगन चाहिए था, तो उसने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा होगा। उसने अपनी भाई की आंखें ही छीन ली। उसके बाद मादरा ने कुछ नया हासिल किया, एक नई रोशनी, एक नया इटर्नल मांगेकी और शरिंगन, कभी ना खत्म होने वाली रोशनी। इसके बाद लोग कहते हैं अगर एक उचिहा अपने मांगेकी और शरिंगन को ज्यादा इस्तेमाल से खोने के बाद अगर वो दोबारा से किसी दूसरे उचिहा का मांगेकी और शरिंगन लगा ले तो वो इटर्नल मांगेकी और शरिंगन बन जाता है। नई आंखें पाने के बाद मादरा हद से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो पूरी दुनिया पर फतेह करने चला गया। तो कई लड़ाई के बाद उसका सामना एक ताकतवर कबीले से हुआ। उस ताकतवर कबीले का नाम था सेंजियो। मादरा ने वहाँ का मुखिया जिसका नाम था हाशिरामा सेंजियो, उसके साथ उसने हाथ मिला ली। दो ताकतवर कबीला मिलने के बाद लैंड ऑफ फायर की धरती पर हाशिरामा और मादरा ने हिडन लिफ विलेज को बसाया। उसके बाद विलेज का लीडर बनने के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ और लोग ऐसा मानते हैं कि उस युद्ध में हाशिरामा ने मादरा उचिहा को मारने के बाद हिडन लिफ विलेज का सबसे पहला होकागे बना। पर सच तो यह है कि मादरा हार गया था, लेकिन मरा नहीं था। वो अभी भी जिंदा है और अब उसने एक नया संस्था बनाई जिसका नाम है आकात्सुकी। 16 साल पहले मादरा ने नाइन टेल के जरिए विलेज पर हमला किया था, लेकिन तब फोर्थ होकागे ने उसे रोक दिया। आसान भाषा में कहूँ तो मादरा उचिहा एक हारा हुआ इंसान है और अब मैं मादरा को पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी वही है जो मादरा के पास था।
सास्के, तुम हो मेरी नई रोशनी, तुम्हारे पास मेरी आंखें हैं। सच कहूं तो हमारा कबीला अपने दोस्तों की जान लेता है ताकि मांगे कि वो शारिंगन हासिल कर पाए। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब इस ताकत के लिए एक दूसरे को मारते हैं। मेरे भाई, जिस दिन तुम पैदा हुए थे तुम अपने आप ही सबका हिस्सा बन गए थे। मेरे करीब आओ भाई, मैं तुम्हें मार कर इन सब से आजाद करूंगा और एक नया बदलाव लाऊंगा। यही एक बंधन है दो ऊंचा भाइयों के बीच। तो यह सब तुम्हारे दिल में अब तक था। आखिरकार मैं यहाँ आ गया हूँ जहाँ मेरा सपना पूरा होगा। पर कैसे सास्के, तुम्हारे पास मांगे की शरिंगन नहीं है, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तुम जीत नहीं सकते। तुम अपनी आंखों का जितना मर्जी इस्तेमाल करना है करो, पर मेरी नफरत तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगी और तुम्हारी सच्चाई है मौत। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।